नमस्कार। हम बोर्ड के बच्चों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं व्यावसायिक अध्ययन में। पहले हम लेके आए थे प्रबंध। आज का हमारा टॉपिक है नियोजन। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो नियोजन है ये सिर्फ 12वीं के बच्चों के लिए ही नहीं है। ये जो नियोजन है, जो हमारी प्लानिंग है, ये सबके लिए हो सकती है। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कहीं भी कार्य कर रहे हैं, तो ये वीडियो देखिए, समझिए प्लानिंग क्यों आवश्यक है। इवन जितने कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन आता है प्लानिंग क्या है। अभी जो उत्तराखंड के प्रधानाचार्य के जो फॉर्म निकला है उसमें एक क्वेश्चन में आने वाला टॉपिक नियोजन, उसमें भी है प्लानिंग। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो नियोजन प्रबंधक एवं प्रमुख का प्राथमिक कार्य है। प्रबंधक से आप ऐसे समझ सकते हैं जो भी मेन ऑर्गेनाइजर होता है, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप बाहर हैं, चाहे आप किसी हॉस्पिटल में हैं, आप चाहे किसी भी जगह हैं, तो जो मेन प्रमुख होता है उसका ही प्राथमिक कार्य है। वो इसके साथ प्रबंध करता है और अन्य कार्य आरंभ करता है। इसीलिए नियोजन को सबसे पहला स्टेप कहा जाता है। प्लानिंग हमारी सबसे पहले स्टेप होता है। प्लानिंग में आता है कि कब, क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ। प्लानिंग में नियोजन के प्लानिंग के 4 शब्द बोले जाते हैं। कब, कैसे, कौन, कहाँ, मतलब कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा। और नियोजन को हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक भविष्य के गर्भ में देखने की कला है। आप प्लानिंग से ही सोच लेते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें प्लानिंग में ही आप ये देखते होंगे, एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो उसको स्कूल में आना है तो आजकल स्कूल में क्या होते हैं, डेज होते हैं कि आपका फर्स्ट सेकंड डे ये होगा, थर्ड फोर्थ डे आपका ये वाला सब्जेक्ट होगा, फोर्थ फिफ्थ डे ये वाला डे होगा। तो बच्चा बचपन से प्लानिंग सीख जाता है। वो इसीलिए डे चेंज किए जाते हैं कि आपको मंडे को SST पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको साइंस पढ़ाएंगे या साइंस का पार्ट 1 पढ़ाएंगे, ग्रामर का ये पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग होती है। बचपन में ही सेट कर लेता है। अपने बैग रखना, बैग में सामान रखना, कॉपी किताबें रखना कि आज मुझे ये वाली किताब रखनी है, आज मुझे वो वाली किताब नहीं रखनी है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि इसमें ही नियोजन है। दूसरा टॉपिक हमारा आता है योजना और नियोजन के प्रकार कौन से हैं। प्लानिंग के और योजनाओं के प्रकार कौन से हैं। तो हमारे जो इसके प्रकार आते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये एक क्या होता है, एक बार बार स्थायी योजना बार बार बनाना योजना बनाना, और एक होती है हमारी एकल योजना। तो बार बार में क्या होता है, हम नीति के निर्धारण करते हैं, हम उसमें आप ये दिखा सकते हैं कि हम उसमें अलग अलग चीज़ें वो बनाते हैं। बार बार हमने कोई नीति बनाई, आज हमारा ये उद्देश्य है, अब इसको हमने दूसरा उद्देश्य बनाया। कंपनी के लिए अलग नियोजन बनाया, श्रमिकों के लिए एक अलग बनाया, उसमें हम चेंजेस कर देते हैं। वो हमारी बार बार की योजनाएं प्लानिंग होती है। एक होती है हमारी एकल योजना। एकल योजना हमारी वो होती है जो एक ही बार बनती है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे बजट हमारा एक ही बार आता है। बजट हमारा जब पास हो जाता है उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। वो एक बार जब बजट बन जाता है तो वो एक ही प्लानिंग है, वो सिंगल प्लानिंग है। बजट हमारा एक सिंगल प्लानिंग है, वो आप उसे एकल योजना भी कह सकते हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट है, वो आपका सिंगल प्लानिंग है। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए एक सिंगल ही प्लान बना के चलेंगे, वो आपका सिंगल प्लानिंग है। नीति ऊपर से चली आ रही होती है, प्रबंधक के द्वारा बनाई जाती है, उसको नीचे के लोग फॉलो करते हैं। और जो नियम होते हैं उन्हें हम खुद से भी बना सकते हैं। नियम हमारे फ्लेक्सिबल भी होते हैं, उन्हें हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ये हमारे नियम होते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्लानिंग। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लानिंग क्या है, ये पहले भी बोला है, फिर दोबारा से बोल रही हूँ। प्लानिंग जो है हमारे प्रबंध का सार है। किसी भी कार्य को कब, क्यों, कैसे करना है, कहाँ करना है, इस चीज़ की प्लानिंग होगी। प्लानिंग क्या है, भविष्य में देखने का भविष्य के गर्भ में देखने की कला है। हम जिसकी जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उसको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत अच्छे से होगी। थैंक यू। आता है एंड रिपीट अगेन, प्रबंध के स्तर यानी कि मैनेजमेंट ऑफ द लेवल। मैनेजमेंट ऑफ लेवल आते हैं हमारे 3 प्रकार के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। तो टॉप लेवल में आपके प्रबंधक आ गए जैसे कि पहले बताया, और मिडिल लेवल में आपके आगे पर्यवेक्षक, सुपरविजन, पर्यवेक्षक, और लास्ट लेवल आता है आपका लो लेवल, उसमें निम्न स्तर में आगे आपके श्रमिक। उम्मीद है जो आपको बताया आपकी समझ में आया होगा, और सर के माध्यम से हम आपको फिर दोबारा अवगत कराएंगे। धन्यवाद। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक BVM लॉयन सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अब आपको अलग अलग विषयों के प्रश्न पत्र और उनके आंसर मिलेंगे जो कि आपकी पढ़ाई में बहुत मददगार रहेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।